वंदे गौ मातरम मित्रों, नमस्कार। आज एक ऐसी औषधि की बात करनी है जो वर्षों पहले ऋषि मुनियों ने भी उसका शास्त्रों में भी उल्लेख किया है कि वो पेड़ जो औषधि के रूप में मनुष्यों के लिए और भी पशु पक्षियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जैसे कि बरगद है, नीम है और पीपल है, ये सब मनुष्यों के लिए बहुत फायदेमंद है और पर्यावरण में भी बहुत उसका अहम रोल है। वैसे आज एक पलास का पेड़, जिसको गुजराती में खाखरो, केसुड़ो और हिंदी में जैसे पलास, उसको मराठी में भी पलास, ऐसे कई अलग अलग प्रकार के नाम हैं उसके। जैसे संस्कृत में उसका रक्त पुष्पक, किंसुक, याज्ञनिक, जिसका यज्ञ में भी बहुत बड़ा रोल है। मतलब कि प्रकृति को जो पोषण देता है यज्ञ, उसमें भी उसकी समिधा डाला जाता है। तो इंग्लिश में भी उसका फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट नेम है, क्योंकि कहीं दूर जंगल में है और आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आग लगी हो वैसा दिखता है, ऐसा रंग है इसका। और तमिल में उसको पलासम बोलते हैं, मराठी में पलस, पलास, तेलुगु में मोदुग, पलारामू, वैसा कई अलग अलग प्रकार के नाम हैं। और शास्त्रों में तो इसको ब्रह्म वृक्ष का, उतना ब्रह्म वृक्ष का नाम दिया हुआ है कि उतना पवित्र है वो। और इसकी मतलब फूल ही नहीं, उसके पूरे पेड़ के मूल के, थड़ के, डालियों के, पत्ते के, इसके भी काफ़ी औषधीय प्रयोग है उसमें। जैसे उसकी डालियाँ वो यज्ञ में उपयोग होती है और उतना जीवाणुनाशक भी है काफ़ी। और मनुष्य में औषधि के लिए जैसे सूजन हुई है कहीं पे, तो वहाँ पे भी इसके फूल को उबाल के, पत्ते को उबाल के वहाँ पे आप बांध सकते हैं। और शरीर में खून साफ करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे अभी ठंड गई और थोड़ी बहुत धूप निकलने की चालू हो गई, तो क्या होगा, ठंड में जो जिसके शरीर में कफ बना है, आम बढ़ गया है, आम बढ़ने की वजह से शरीर में खुजली होती है, शरीर में जलन होती है, वैसे कई अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। तो उसको रोकने के लिए अभी ठंड के बाद पलाश के फूल में जो फूल लगते हैं, तो उसका उपयोग उस रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है। जैसे होलिका में कैसे धुलेटी के ऊपर रंगों से नहाते हैं लोग, तो उसमें जब बरसों पहले ऋषि मुनियों के टाइम में जब उसने ये सब फायदे गिनवाए, पलाश के फूल को भिगो के उसी से ही होली खेली जाती थी। तो वो क्यों, शास्त्रों में उसका क्या उल्लेख है, और मनुष्य को वो फायदेमंद है, इसीलिए उसको उसमें रखा गया है। और बवासीर है जिसको, पाइल्स है जिसको, उसको इसकी फूल की राख, वो घी, गौ माता के घी के साथ उसको मिक्स करके फिर उसमें उसको यूज़ किया जाता है। दिन में 2 बार 1-1 चम्मच खाया जाता है। और जिसका पेट खराब है, पेट में वायु बनती है, उसको भी इसके पत्ते और इसके फूल, उसका पाउडर मिक्स करके पानी में थोड़ा सा उबाल के ठंडा होने के बाद उसको पिलाना है। तो ये इतना फायदाकारक है कि गर्भवती महिला, जो जिसके पेट में गर्भ है, वो महिला अगर इसके फूल का पाउडर का सेवन अगर 3-4 महीने गर्भकाल में जो कर लेते हैं, तो उसका बच्चा सुंदर और तेजस्वी होगा। और जिन लोगों को चमड़ी की बीमारी होती है, उन लोगों को तो अभी इसका पानी, फूल का पानी भिगो के, शाम को भिगो के सुबह में पीना चाहिए। और इसके पानी से, फूल भिगोए पानी में, वो पानी से नहाना भी चाहिए। ऐसे कई अलग अलग प्रकार के फायदे हैं। जैसे सर्दी के बाद अभी गर्मी में जिसके शरीर में जलन होती है, सर्दी होती है, तो उस टाइम इसका यूज़ करना है। तो इसी के लिए प्रकृति में एक ऐसा सर्कल है, साइकिल है एक प्रकृति में, कि कहीं ना कहीं मनुष्यों को, कई अलग अलग जीवों को जो प्रकार के रोग चालू होते हैं ना, उसी का समाधान भी प्रकृति ने अपने साथ ही दिया हुआ है। बस उसको समझने की ज़रूरत है। अभी क्या होगा कि ये पलाश के फूल हम अभी चुनने के लिए आए हैं, तो इसको सुखाएंगे, इसका पाउडर बनाएंगे, फिर इसको गौ माता को खिलाएंगे। अगर गौ माता खाएगी तो उसके शरीर को भी ठंडक मिलेगी और उसके पंचगव्य में भी इसकी ठंडक आएगी। तो क्या होगा, जो भी हमारे कस्टमर है वो इसका यूज़ करेंगे और इसका घी खाएंगे, उसको भी शरीर में ठंडक होगी और उसको भी शतायु प्रदान करेगी। ये एक ऐसी औषधि है, इसके फूल है,
इसकी डालियाँ है, इसका कई सारे उपयोग है। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, प्रकृति ने सब दिया है मनुष्य को औषधि के रूप में। जब भी कोई भी रोग आता है ना, तो पहले उसका समाधान दिया है प्रकृति में, पर वो शास्त्रों में ही रह गया है, कोई लोग उसका यूज नहीं करते। और मित्रों, इसी पेड़ से जो फूल पक जाते हैं वो अपने आप हवा की वजह से नीचे गिर जाते हैं, तो वो पूर्ण रूप से मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका पकना हुआ है, तो वो बहुत ही फायदेमंद है सब लोगों के लिए। इसका पाउडर भी पानी में मिला के पीना चाहिए, शाम को भिगो के सुबह में। तो शरीर के मतलब जो भी टॉक्सिन है, जो भी जहर बनता है शरीर में, वो पूरा का पूरा निकाल देगा। कुछ केमिकल वाली चीज खाने में आई है, तो वैसे टॉक्सिन जो शरीर में आए हैं ना, उसको पूर्ण रूप से ये निकाल देगा। अगर इसका एक ही महीना 15 दिन या एक महीना इसके फूल का पाउडर है, इसका सेवन कर लिया मनुष्य ने, तो उसके शरीर का मतलब नवसर्जन हो जाता है। पूर्ण रूप से उसका नवसर्जन हो जाता है और शरीर में एक नई एनर्जी प्रदान होती है, जिसका शास्त्रों में भी कई जगह पे उल्लेख किया गया है। तो सब लोगों को इसका यूज करना चाहिए और पीना चाहिए। मार्च फरवरी में ये पेड़ में लगते हैं फूल, और होलिका के ऊपर जो धुलेटी में जो खेलते हैं वो उसमें इसका ही यूज किया हुआ होना चाहिए। और मित्रों, ये पलाश के फूल ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ इलाके में होता है, पूरे भारत में हर जगह पे होता है। जैसे पहाड़ी इलाका है वैसा, ऐसा अभी जहां आप देख रहे हैं, ऐसे पहाड़ी इलाकों में पूरे भारत में सब जगह पे आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो इसका उपयोग इतना है कि मनुष्य का पूरे शरीर को नवसर्जन करेगा अभी। और छोटे बच्चों को जिनके 10 महीने, 15 महीने, 2 साल, 1.5 साल, 5 साल के बच्चे हैं, उन बच्चों को अभी 1 महीना इसी के ही पानी से नहलाना चाहिए, ताकि उसकी स्किन है वो थोड़ी लाइटिंग में हो जाए, शरीर उसका एनर्जीमय हो जाए। तो इसका उपयोग इतने सारे हैं कि छोटे बच्चों को अभी 1 महीने तक नहलाना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को ही सिर्फ नहलाना चाहिए, सब लोगों को इसी के ही पानी से, ये फरवरी और मार्च, ये 2 महीने इसी के ही पानी से नहाना चाहिए, ताकि पूरा भारत देश सब लोग रोग मुक्त हो जाए और सुखी और समृद्ध जीवन जी पाए। इसी के लिए इसका ही पानी से नहाना चाहिए अभी। और जो लोग गौशाला चलाते हैं, जिनके पास गौ माता है, उन लोगों को तो गौ माता को भी खिलाना चाहिए, ताकि इसके पंचगव्य जो खाएगा ना, उसमें भी इसके फायदे मिलेंगे। तो सब गौशाला वालों को, ये गर्मी की मौसम है तब तक सब गौ माता को खिलाना चाहिए। तो इसके गुण सभी दूध में भी आएंगे, दूध से दही में और घी में भी जाएंगे, तो सब लोगों को इसके फायदे का आनंद ले पाएंगे। इसी के लिए सबको भी इसका पानी में यूज़ करना चाहिए, नहाने में, पीने में यूज़ करना चाहिए, गौ माता को खिलाना चाहिए। जिनके शरीर में अम्लता बढ़ गई है, शरीर में पूरी तरह से जलन चालू हो गई है, उसको तो इसका हर रोज़ सेवन करना चाहिए। इसके फूल को पानी में भिगो के सुबह बिना कुछ नाश्ता किए इसका पानी पीना चाहिए सब लोगों को। वैसे आप देख रहे हैं जंगल झाड़ी में कितने बढ़िया तरीके से होता है। प्रकृति ने मतलब सब लोगों के यूज में आए वैसी चीज बनाई है। इसका पत्ते, जब इसके फूल लगते हैं ना, तब इसके सब पत्ते गिर जाते हैं। इसके जब फूल लगते हैं तब इसके सब पत्ते गिर जाते हैं, और जब फूल खत्म हो जाते हैं, फली लग जाती है उसमें, इसके बाद पत्ते बनना फिर से चालू हो जाता है। तो मतलब ये नवसर्जन होता है इसका। तो ये सब जीवों का नवसर्जन करेगा। इसके इतने औषधीय फायदे हैं।
मतलब प्रकृति ने जिस तरह से इस पेड़ को बनाया है वैसे वो अपना खुद का भी नवसर्जन होता है, तो सब जीवों के ये नवसर्जन करेगा शरीर का और अलग से एनर्जी प्रदान करेगा। और प्रकृति की एक ऐसी साइकिल है कि ऋतु बदलते ही लोगों में जो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं तो उसका इलाज प्रकृति ने उसी साइकिल के थ्रू बना दिया है। तो वो लोगों को समझना चाहिए और इसकी जानकारी कहीं ना कहीं से इकट्ठी करके उसका यूज़ करना चाहिए अपने जीवन में इसका। और इतनी सुंदरता के साथ जो फूल खिलते हैं पर प्रकृति ने इसमें एक सुगंध ही नहीं दिया है। जैसे गुलाब की तरह इसमें भी सुगंध दे दिया होता ना तो ये भी किसी सब लोग इसको भी अपने घर में लगाते। ये इतना मतलब मन को प्रफुल्लित करने वाला चीज़ है, इसको कोई एक बार नज़दीक से देख लेता है ना तो उसके मन में ये बस जाता है। और पूरे भारतवर्ष के जो भी किसान है जो एक देसी गौवंश अपना खुद के राज्य का गौवंश जो रख रहे हैं और गौ आधारित खेती कर रहे हैं उन सभी किसानों से और गौपालकों से मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि वो अपनी एक भी गौ माता है या 150-500 गौ माता है तो उनको पलाश के फूल ये 2 महीने या गर्मी की पूरी सीजन में खिलाने चाहिए, ताकि उसके जो गव्य खाने वाले हैं ना उनको भी ये फायदे मिलेंगे। जो शहर में रहते हैं जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास गौ माता रखने के लिए सक्षम नहीं है, उन लोगों को वो मिल पाएगा। तो मेरा यही आपको सब लोगों को करबद्ध निवेदन है कि गौ माता की सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए और अच्छी जानकारी सच्चे और अच्छे लोगों तक जिनकी ज़रूरत है उन लोगों तक पहुंचाइए। आप ऐसी माहिती सभी गौशाला वाले और सभी किसानों के पास पहुंचाइए। आप जिनके पास गौ माता नहीं है, गौ माता में इंटरेस्ट है, किसानों के साथ इंटरेस्ट है, जो खेती नहीं कर रहे हैं वो लोग इसमें सहयोगी बन सकते हैं। अच्छे लोगों तक अच्छी चीज़ पहुंचाने में आप हमारा सहयोग करें, यही बस हमारी विनती है। और जो लोग ये पलाश के फूल जिनको नहीं मिल रहे हैं, जो मंगवाना चाहते हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, या तो हमारे कस्टमर केयर नंबर पर फ़ोन करके आप मंगवा सकते हैं, उपलब्ध करवाएंगे। हमारी वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जय गौ माता, वंदे गौ माता।